हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए श्रवण पान करते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते हुए पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण होना चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण पान करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन है, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो अथवा अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने न ही व्रत किया और न ही व्रत का उद्यापन किया और वह अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस लौट आने के लिए वरदान मांगा। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और शौपन में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वे दोनों निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनको धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर
आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व, गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे प्रसाद ग्रहण किया तथा घर गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा संपूर्ण परिवारजन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, कटक में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस ब्राह्मण जोड़े के जीवन में धन संपत्ति और विलासिता की सभी चीजें मौजूद थी। फिर भी ये परेशान रहते थे क्योंकि इनके जीवन में एक बच्चे की कमी निरंतर बनी हुई थी। एक दिन इनके शहर में एक योगी आए। योगी ने धनेश्वर के सारे गांव के लोगों से भिक्षा प्राप्त की, किंतु धनेश्वर के यहाँ से भिक्षा नहीं ली। इस बात से धनेश्वर ने योगी से पूछा कि आपने हर घर से दक्षिणा ली है, किंतु आपने हमारे घर से दक्षिणा क्यों नहीं ली? धनेश्वर की बात सुनकर योगी ने कहा कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते। योगी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को चंद्रदेव की पूजा करने के लिए कहा और योगी के कहने पर धनेश्वर ने चंद्रदेव की पूजा की और उन्हें एक सुयोग्य सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इस बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर पिता बन पाए। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री सत्यनारायण। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी पौष पूर्णिमा व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।